ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। कण कण में स्वाद, कण कण में भारत। सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो ठीक है। अधिकारियों के अगर मान लिया, अगर साबित हो गया, जो लिस्ट दी, नई लिस्ट जारी की जाएगी, अगर लिस्ट जारी करने के बाद ये साबित हो गया कि इतने लोग स्कैम के जरिए बाहर हुए थे, तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पे कार्रवाई होगी? क्या वर्तमान शिक्षा मंत्री कोई कार्रवाई होगी? नियुक्ति विभाग इसके पास कोई कार्रवाई होगी? इनके ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा? क्या चलेगा? दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। मैं खुल के कहता हूं, अगर दलित पिछड़ा विरोधी सरकारें न होती तो दलित पिछड़ों को 6-7 साल से सड़कों पर लाठियां न भंजवाती, इको गार्डन से लेकर के हजरतगंज तक घसीटवाती नहीं। किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो 27% रहता है और एससी का 21% रहता है, एसटी का 2% रहता है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को मात्र 3.86% रिजर्वेशन ही दिया गया है। लड़के लड़ते रहे, लड़कियां रोड पर मार खाती रही, लड़के मार खाते रहे, पिटते रहे, वो सब ठीक है। सब लड़के अपने घर में भी तो दबाव रहता होगा, लड़के हैं, लड़कियों के ऊपर तो ज्यादा दबाव। ये नेशनल मीडिया के माध्यम सूचित करते हैं। जिस दिन जैसे इन्होंने लिस्ट दी, लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट दी, किसी के माँ बाप मर गए, मेरे मित्र हैं उनके माता पिता खत्म हो गए, 6 महीने के अंतराल में खत्म हो गए, किसी के भाई मर गए, किसी की माँ मर गई, कोई लड़का हार्ट अटैक से मर गया जो भर्ती में था। 2019 में परीक्षा हुई, लेकिन 2018 से आज 2024 हो चुके हैं, यानी पूरे 8 साल। और इन 8 सालों के बाद उम्मीद नौकरी की जगी है, नौकरी अभी भी हाथ में नहीं है। हमारे साथ वो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं जिनको लेकर के हाई कोर्ट ने कल एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। भास्कर हैं, विजय हैं, भास्कर से ही शुरू करेंगे। भास्कर भाई, कितनी लंबी लड़ाई है 2018 से 24 तक? अब तो ओवर एज होने की स्थिति आ गई, कहीं और फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, हाई कोर्ट का भी अलग चक्कर लगाना था। कितना संघर्ष? देखिए, संघर्ष सर हाई कोर्ट से लेकर के सदन से लेकर सड़क तक तो संघर्ष हम लोगों का दिखाई देता है, लेकिन इस भर्ती आने से पहले जो हम लोगों की प्रिपरेशन का संघर्ष होता है, 12-12 बजे तक पढ़ने का संघर्ष होता है, एक पूरे सिलेबस को रटने का, याद करने का, समझने का संघर्ष होता है, उसको किनारे रख दीजिए। 2018 में जब भर्ती आई तो हम लोगों ने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुए और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई हुए, तो एक उम्मीद थी कि इस बार हम लोगों का चयन हो जाएगा। उसके बाद सरकार ने जब फाइनल लिस्ट बनाई तो हम लोग पॉइंट से रह गए, और फाइनल लिस्ट बनाई और एक लिस्ट पब्लिश कर दी जिसमें किसी बात का जिक्र नहीं था, ना तो क्वालिटी पॉइंट का जिक्र था, किस कैटेगरी में हमने अप्लाई किया, किसमें किसका चयन हुआ, कुछ भी जिक्र नहीं था। केवल एक लिस्ट जारी कर दी कि इन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है, और उसमें सरकार के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से जिसको जैसे पाए उनकी एक लिस्ट बना दी और उनका चयन कर लिया, और हम लोग, हाँ, जो हमको नौकरी की उम्मीद थी वो पूरी तरीके से धूमिल होती गई। जब हमने अपने चयन, ये सब SC ST OBC वर्ग के सारे कैटेगरी के थे, जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे। आप किसमें? ओबीसी में हम आते हैं। जी जी। कितना रिजर्वेशन मिलता है और कितना दिया? जी जी। जो ओबीसी का कोटा है किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में वो 27% रहता है, और एससी का 21% रहता है, एसटी का 2% रहता है। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को मात्र 3.86% रिजर्वेशन ही दिया गया है, और एससी को जो 21% होना चाहिए उसकी जगह पर 16.2% रिजर्वेशन ही दिया, यानी कि लगभग 16% ओबीसी का, एससी का दिया गया है, और 4% से भी कम जो आरक्षण है वो ओबीसी अभ्यर्थियों को दिया गया, जबकि ओबीसी को 27% मिलना चाहिए और एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए। तो हमारी लड़ाई यही थी कि जो हमारा 27% रिजर्वेशन है वो दे दिया जाए और एससी का 21% रिजर्वेशन पूरा कर दिया जाए। बस इतना हम लोगों की मांग थी, जिसको माननीय न्यायपालिका ने, इसको लड़ते लड़ते 8 साल हो गए। 8 साल क्या हो गए? एक्चुअली क्या है कि इसमें सरकार की हठधर्मिता शामिल रही। जब हम लोगों ने सरकार के अधिकारियों से बात की, उनको ज्ञापन दिया, प्रत्यावेदन दिया, हर तरीके से उन प्रयास किया, मंत्री से लेकर विधायक, सांसद, माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों की बात गई, लेकिन हमेशा वो लोग कहते रहे कि जो कुछ हमने किया वो सब क्रिस्टल क्लियर है, मतलब कोई भी विसंगत नहीं, किसी प्रकार की त्रुटियां नहीं हुई हैं, और वो हठधर्मिता से ये कहते रहे। लेकिन अब चूंकि जब माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ का आदेश आ गया तो कितनी निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया है वो सबके सामने खुल के सामने आ गई कि ओबीसी को कितना नुकसान हुआ है, लगभग 18 से 19,000 सीटों का, और एससी को सब मिला करके इतनी सीटें जो आरक्षित वर्ग को मिलनी चाहिए थी वो आज दर की ठोकरें खा रहे हैं, सड़कों पर धूल फांक रहे हैं, और बाकी लोग जो इलीगल अपॉइंटीज हैं वो आराम से अपना नौकरी कर रहे हैं। अजय हैं, अजय भाई, अब एक उम्मीद जगी कि नौकरी हाथ लगेगी कम से कम? देखिए, उम्मीद क्या अभी भी शक शुबा है?
उम्मीद जगते जगते काफी समय बीत गया। न्याय अगर मिले और लड़कर मिले, सरकार के थ्रू ना मिले, तो उसको उसमें किसकी ज्यादा वो कहा जाए कि किसका ज्यादा वो बनता है। लेकिन लड़के लड़ते रहे, लड़कियां रोड पर मार खाती रहीं, लड़के मार खाते रहे, पिटते रहे, वो सब ठीक है। सब लड़के अपने परिवार में भी तो दबाव रहता होगा, लड़के हैं, लड़कियों के ऊपर तो ज्यादा दबाव। ये नेशनल मीडिया के माध्यम सूचित करते हैं। जिस दिन जैसे जैसे इन्होंने लिस्ट दी, लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट दी, किसी के माँ बाप मर गए, मेरे मित्र हैं उनके माता पिता खत्म हो गए, 6 महीने के अंतराल में खत्म हो गए, किसी के भाई मर गए, किसी की माँ मर गई, कोई लड़का हार्ट अटैक से मर गया जो भर्ती में था। समझ रहे हैं आप? तो अभी जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि हर धर्मिता के मतलब कि जो है अपना हट है उनका कि हम इसको त्यागेंगे नहीं। अब ये बताइए, सबकी गलती का खामियाजा भुगतेगा कौन? अगर लिस्ट रिवाइज होगी और 19,000 लोग जो बाहर 18,000 लोग अब बाहर हो जाएंगे, 19,000 लोग लगभग 18,988। अब ये बताइए जो लोग इतने 6 साल से बाहर हैं उनके साथ ना बुरा हो, उसके बाद अब जो लोग को बाहर करेगी, ये सरकार और अधिकारियों की गलती है। इसका खामियाजा छात्र नहीं भुगतेंगे, उनको भुगतना पड़ता है। सरकार ऐसी है ही है। अगर वो लोग भी बाहर, उम्मीद है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी कि सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। सरकार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, अधिकारियों के अगर मान लिया, अगर साबित हो गया, जो लिस्ट दी, नई लिस्ट जारी की जाएगी, अगर लिस्ट जारी करने के बाद ये साबित हो गया कि इतने लोग स्कैम के जरिए बाहर हुए थे, तो क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी? क्या पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी पे कार्रवाई होगी? क्या वर्तमान शिक्षा मंत्री कोई कार्रवाई होगी? नियुक्ति विभाग इसके पास कोई कार्रवाई होगी? इनके ऊपर क्या बुलडोजर चलेगा? क्या चलेगा? कुछ नहीं पता। छात्रों के ऊपर बुलडोजर भी चलेगा, छात्रों के ऊपर अत्याचार भी होगा, उन्हीं के ऊपर सब कुछ रहेगा। छात्र जाएं तो जाएं कहाँ? अभी जो हमारे जो आने वाली छात्र के लिए जो अभी लड़ रहे हैं नौकरी के लिए, नौकरी के नाम पर उनको ठेका मिलता है, नौकरी के लिए वो लोग आंदोलन करते हैं, हमें नौकरी दिए, ये बताते हैं हमारे टीचर अधिक है, छात्र कम है। अब ये बताइए, कक्षा हमारे क्लास में अगर एक छात्र भी एक क्लास में है, टीचर का फर्ज बनता है उस एक छात्र को पढ़ाएगा। लेकिन इनका कहना है ये पूरे स्कूल को जोड़ ले रहे हैं कि 30 बच्चे हैं तो तभी टीचर एक तो देंगे, तो मतलब 4, 5, 6 क्लास है। अगर 1, 2, 3, 4, 5 अगर एक ही टीचर रहेगा, एक साथ कितने क्लास को पढ़ाएगा? कई प्रॉब्लम है, सरकार को दूर करनी, विसंगतियां हैं। एक चीज ये बताइए कि अब जिन लोगों की नौकरी मिलेगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ लोगों की नौकरी भी जाएगी, तो इसको कहां तक देखते हैं? वो भी आप लोगों की तरफ अभ्यर्थी थे। बिल्कुल है, हमारी पूरी सहानुभूति उन लोगों के साथ भी है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तो जजमेंट आया है, अब सरकार का इस पर क्या एक्शन रहता है, उस एक्शन के बाद ही डिपेंड करेगा कि वास्तव में किन अभ्यर्थियों को नौकरी मिलेगी, कि वो भी बने रहेंगे, हम लोगों को भी एक उम्मीद है कि सरकार इसको इम्प्लीमेंट करेगी या सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। अब ये तो सरकार के जो नौकरशाह हैं, क्या लग रहा है? अब जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि दलित पिछड़ा विरोधी सरकार है। मैं खुल के कहता हूं, अगर दलित पिछड़ा विरोधी सरकार ये न होती तो दलित पिछड़ों को 6-7 साल से सड़कों पर लाठियां न भंजवाती, इको गार्डन से लेकर के हजरतगंज तक घसीटवाती नहीं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर उसको अपने कार्यों पर अपने पश्चाताप होगा और उसको लगेगा कि वास्तव में इनके अधिकारों का हनन हुआ है, तो निश्चित रूप से वो हमको न्याय दिलाने का कार्य करेगी। ये दर्द, ये नाउम्मीदी उन लोगों की है जिन्होंने परीक्षा दी, 2018 में फॉर्म भरा, 19 में परीक्षा दी। अब एक उम्मीद हाईकोर्ट से जगी है, लेकिन भरोसा अभी भी नहीं कि सरकार इनको नियुक्ति भी देगी या कहीं सरकार सुप्रीम कोर्ट का तो दरवाजा नहीं खटखटाएगी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार।